आज बिल्कुल, और 6.5% नीचे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। दरअसल अभी जो ऑब्जर्वेशंस जारी हुई हैं, जो 8 ऑब्जर्वेशंस जारी हुई हैं, वो कितनी सीवियर है इसको लेकर क्लैरिटी नहीं है, लेकिन मार्केट रिएक्ट इसलिए कर रहा है क्योंकि चिंता है। चिंता इसलिए है कि पीतमपुर यूनिट से पहले गोवा यूनिट को 2019 में ऑलरेडी वार्निंग यूएसएफडी की ओर से जारी हो चुकी है, और उसके बाद अब नई यूनिट को लेकर जो ऑब्जर्वेशंस आई हैं तो चिंता हो रही है। साथ ही साथ कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स हैं जो इन दोनों ही यूनिट से कंपनी मैन्युफैक्चर करने का प्लान कर रही है, लेकिन वो फर्दर डिले होते हुए दिखाई दे रहे हैं। फॉर इंस्टेंस अगर हम पीतमपुर यूनिट की बात करें तो ये कंपनी जो FY23 एबिटा है उसमें 15% का कंट्रीब्यूशन एक्सपेक्टेड था, लेकिन अब वो डिले हो सकता है, यानी एबिटा में जो कंट्रीब्यूशन है वो कम हो सकता है। साथ ही साथ जो कंसोलिडेटेड रेवेन्यू है उसमें भी 5% प्लस का कंट्रीब्यूशन इस यूनिट से आता है, इसलिए मार्केट रिएक्ट कर रहा है। दूसरी बात यह है कि 2 इंपॉर्टेंट दवाएं हैं कंपनी की। एक तो जो एब्रेक्सेन है वो गोवा यूनिट से कंपनी मैन्युफैक्चर करने का प्लान कर रही थी, कैंसर की दवा है, वो फर्दर यहां से अब डिले होती हुई दिख रही है। FY25 से पहले वो मार्केट में नहीं आएगी, एक्सपेक्टेशंस हो रही हैं। साथ ही अगर बात करें पीतमपुर यूनिट की तो यहां से कंपनी जो रेस्पिरेटरी प्रोडक्ट्स है, जो ओरल प्रोडक्ट्स है वो मैन्युफैक्चर करती है, और उसमें भी कंपनी कुछ इनहेलर्स लॉन्च करने वाली थी, तो वो फर्दर डिले होते हुए दिख रहे हैं। तो दोनों ही यूनिट से कुछ इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स कंपनी की पाइपलाइन में थे जो कि फर्दर अब पुश हो गए हैं, और इसीलिए मार्केट रिएक्ट कर रहा है। हालांकि जब ऑब्जर्वेशंस का नेचर क्या है, जब डिटेल्स आएंगी तब थोड़ी क्लैरिटी मिलेगी, लेकिन फिलहाल ये चिंता हावी हो रही है कि कंपनी के गोइंग फॉरवर्ड रेवेन्यूज पर भी इंपैक्ट आते हुए दिखेगा। एबिटा पिक्चर थोड़ी सी बिगड़ती हुई दिख सकती है, जैसे आपने बताया 15% प्लस कॉन्ट्रीब्यूशन एक्सपेक्टेड था पीतमपुर यूनिट से। तो ये तमाम बातें जिसकी वजह से ये स्टॉक रिएक्ट कर रहा है। ब्रोकरेज हाउसेस में भी वेट एंड वॉच में है। कुछ हाउसेस ने यहाँ पर टारगेट्स रिड्यूस किए हैं, 1025 के दिए हैं। कुछ ब्रोकरेज हाउसेस ने टारगेट्स को फिलहाल अनचेंज रखा है, लेकिन हाँ, जब नेचर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जारी होंगी तब एक्चुअल में इंपैक्ट पता लगेगा। तो ये बात क्लियरली सिप्ला की सामने आती हुई। स्टॉक आपके सामने 961 पर। गावा साहब, टेक्निकली कितनी और वीकनेस देखने को मिल सकती है? आई एम श्योर इसके चार्ट्स आज की बिकवाली के बाद पूरी तरह से रीसेट हो रहे हैं।